भारतीय वायुसेना आईएएफ अगले 15 वर्षों में विदेशी हथियार प्रणालियों पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम करने का लक्ष्य बना रही है। यह बदलाव स्वदेश में विकसित हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों और स्वदेशी गाइडेड बमों का उपयोग करके हासिल किया जाएगा, जो स्वदेशी और आयातित लड़ाकू विमानों दोनों के लिए होंगे। यह पहल भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के बड़े प्रयास के साथ मेल खाती है और उन्नत हथियारों के स्थानीय विकास और उत्पादन की दिशा में एक निर्णायक कदम है। IDRW.TO ओनर को गुमनाम रूप से जानकारी देते हुए एक आईएएफ अधिकारी ने पुष्टि की कि इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति पहले ही हो चुकी है। इसमें सरकारी रक्षा संगठनों और निजी क्षेत्र की कंपनियों की सक्रिय भागीदारी शामिल है। हालांकि अधिकारी ने स्वीकार किया कि आईएएफ के लड़ाकू बेड़े के लिए 100% भारतीय निर्मित हथियार प्रणालियों पर पूरी तरह से निर्भर होने में 15 से 20 साल लग सकते हैं। भारत सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, स्वनिर्भर भारत पहलों के माध्यम से मजबूत घरेलू रक्षा विनिर्माण आधार को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। इन नीतियों का उद्देश्य विभिन्न रक्षा क्षेत्रों में स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करना है, जिसमें आईएएफ के हथियार प्रणालियां एक प्रमुख क्षेत्र हैं। इस प्रयास के तहत आईएएफ राज्य संचालित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों डीपीएसयूस जैसे कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल के साथ साथ निजी रक्षा फर्मों के साथ सहयोग कर रहा है। इन साझेदारियों से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों, सटीक निर्देशित हथियारों और बमों जैसे स्थानीय रूप से निर्मित हथियार प्रणालियों का विकास होने की उम्मीद है। इन प्रणालियों में से कुछ पुराने आयातित हथियारों की जगह लेंगे, जबकि अन्य पूरी तरह से नए डिजाइन होंगे जो आईएएफ की सामरिक क्षमताओं को बढ़ाएंगे। वर्तमान में आईएएफ कई मिसाइल कार्यक्रमों पर डीआरडीओ के साथ काम कर रहा है, जिनमें अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज बीवीआर एयर टू एयर मिसाइल शामिल है, जिसने परीक्षण के विभिन्न चरण पूरे कर लिए हैं और यह जल्द ही सेवा में शामिल होने वाली है। अस्त्र MK1 और MK2 मिसाइलें आईएएफ स्क्वाड्रनों में आयातित बीवीआर मिसाइलों की जगह लेंगी। इसके अलावा डीआरडीओ रुद्रम सीरीज की एंटी रेडिएशन मिसाइलों के विकास को आगे बढ़ा रहा है, जो दुश्मन के रडार प्रतिष्ठानों और वायु रक्षा प्रणालियों को लक्षित करने के लिए डिजाइन की गई हैं। अन्य स्वदेशी परियोजनाओं में उन्नत हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं, जो आईएएफ को दुश्मन के बंकरों, गोला बारूद डिपो और कमांड सेंटर्स जैसे जमीनी लक्ष्यों पर सटीक हमले करने में सक्षम बनाएंगी। सुदर्शन, लेजर गाइडेड बम और स्मार्ट म्यूनिशन जैसे निर्देशित बम भी विकास के अधीन हैं और आईएएफ की स्ट्राइक क्षमताओं को मजबूत करने की उम्मीद है। हालांकि इन पहलों में प्रगति हो रही है, लेकिन आईएएफ को पूरी तरह से स्वदेशी हथियार सूची प्राप्त करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्नत मार्गदर्शन प्रणालियों, प्रणोदन प्रौद्योगिकी और वारहेड के विकास में समय और संसाधन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आईएएफ को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये प्रणालियां स्वदेशी प्लेटफॉर्म जैसे तेजस लड़ाकू विमान और आयातित विमानों जैसे सू-30 MKI और राफेल के साथ आसानी से एकीकृत हो सकें। इन बाधाओं के बावजूद आईएएफ आशावादी है कि भारत की रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी सही दिशा में है। अधिकारी ने उल्लेख किया कि निजी फर्मों के साथ आईएएफ के सहयोग ने विकास की गति को तेज कर दिया है और कई उत्पाद फील्ड ट्रायल के करीब हैं। हालांकि 100% स्वदेशी शस्त्रागार प्राप्त करने में संभवतः 15 से 20 साल लगेंगे। आईएएफ के स्वदेशी हथियारों की ओर झुकाव ने निजी रक्षा फर्मों की भागीदारी को बढ़ावा दिया है। भारत फोर्ज, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और अदानी डिफेंस जैसी कंपनियों ने मिसाइल और हथियार निर्माण में योगदान देने में रुचि दिखाई है। निजी क्षेत्र की भागीदारी ने नवाचार को प्रेरित किया है और उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को लाया है, जो आयात पर निर्भरता कम करने में मदद कर रही हैं। इसके अलावा इन साझेदारियों ने एक प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाया है, जो आईएएफ के लिए हथियार प्रणालियों की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार कर रहा है।